हेलो स्टूडेंट्स। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं जेई मेंस में। इससे अपने चैप्टर का एक तो रिवीजन होगा और दूसरा कॉन्सेप्ट्स भी अपने जो है थोड़े स्ट्रॉन्गर होंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा है। दिस इज करेक्ट और नॉट, ये हमें देखना है। पहली बात तो दोनों ही मॉलिक्यूल जो है उनकी शेप जो है वो पिरामिडल होगी, राइट। तो पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर अब अपने को डाइपोल मोमेंट चेक करना है। देखो, लोन पेयर के डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द लोन पेयर होती है और बॉन्ड के अंदर डाइपोल की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें NH3 के अंदर जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। NH3 के अंदर यू कैन सी ऑल द डाइपोल्स आर टुवर्ड्स अपवर्ड, राइट। मतलब इस ज्योमेट्री के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सारे डाइपोल जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, मर्ज हो जाएंगे, सारे के सारे एड अप हो जाएंगे। NF3 की बात करें, NF3 के अंदर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर की डायरेक्शन तो अपवर्ड है एंड बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ओवरऑल जो डाइपोल है वो ऐड नहीं हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। ओवरऑल वैल्यू जीरो नहीं होगी इसकी, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। बट यस, कुछ वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी बिकॉज ये अपवर्ड है और यहाँ से डाउनवर्ड आएगा। इट विल बी ए सब्सट्रैक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो किसका ज्यादा आ रहा है, NH3 का ज्यादा आ रहा है रेदर देन NF3। जबकि उसने बोला NF3 इज ग्रेटर, तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है। Statement 2. In NH3, the orbital dipole due to lone pair and the dipole moment of NH bond are in opposite direction. Lone pair की वजह से जो डाइपोल है और बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल है दैट इज इन अपोजिट, नो, एक्चुअली दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लॉन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NF बॉन्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, एक्चुअली ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आवर जो करेक्ट आंसर होगा that will be both statement 1 and 2 are false. So B is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PF5 एंड BRF5 बोथ एग्जिबिट sp3 डिहाइब्रिडेशन। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन इजी है, राइट। PF5 की बात करें और BRF5 की बात करें तो इन दिस केस हाइब्रिडेशन आप सब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। sp3d होगी इसके अंदर बिकॉज देर आर ओनली 5 सिग्मा बॉन्ड्स। BRF5 की बात करें तो 5 सिग्मा बॉन्ड के पास 5 सिग्मा बॉन्ड के अलावा इस बार एक लोन पेयर भी है। सो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 6 स्टेरिक नंबर आएगा, हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा। तो यहाँ पर भी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। बोथ SF6 एंड कोबाल्ट हेक्सामाइन एग्जिबिट sp3d2 हाइब्रिडेशन। एक्चुअली SF6 की बात करें तो SF6 के अंदर तो हाइब्रिडेशन sp3d2 आएगी, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि 6 ही सिग्मा बॉन्ड है एंड देयर इज नो लोन पेयर। लेकिन अगर हम बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट वाले गिवन कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन से इन्वॉल्व कर दिया है, कोऑर्डिनेशन को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो देखो इस केस के अंदर अमोनिया विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो, और ये कोबाल्ट +3 विल बी ए D6 कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर T2G और EG बनाएंगे तो वी विल बी हैविंग 1 2 3 4 5 6। तो 2D हमेशा ही खाली है, 2D ऑर्बिटल खाली है तो यू विल बी हैविंग द हाइब्रिडेशन एज D2sp3। आप इसको CFT से भी देख सकते हैं और VBT से भी देख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। तो sp3d2 नहीं है, वो D2sp3 है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है बेटा। तो यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी दिस, ऑप्शन नंबर सी। कई बार हमें ये नहीं लगता है कि दोनों गलत कैसे हो सकते हैं। तो देखो आप, ये जो दोनों क्वेश्चन आए एक्चुअली दोनों में ही बोथ द स्टेटमेंट्स वर रॉन्ग, राइट। चलिए आगे चलते हैं। जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन of approach of the orbitals. Zero orbital overlap मतलब there is no overlapping at all, right? For example, मैं आपके सामने एक केस लेता हूँ, जैसे ये S ऑर्बिटल लिया मैंने और एक मैंने ले लिया P ऑर्बिटल। अगर इस तरीके से मैं ओवरलैपिंग कराऊंगा इन ऑर्बिटल्स के बीच में तो यहाँ पर जैसे ये S ऑर्बिटल है and suppose this is a py orbital and this is a x axis, so if they are approaching
अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाली है, तो इट विल बी फॉर्मिंग नो नो नॉन बॉन्डिंग, और वी कैन से नो ऑर्बिटल ओवरलैप होगी यहाँ पे। रीजन दे रखा है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, डायरेक्शन और अप्रोच ऑफ द ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है। ये जो एस ऑर्बिटल है, अगर ये यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, जबकि यही एस ऑर्बिटल अगर यहाँ से अप्रोच करे अलोंग द वाई एक्सिस तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, राइट, ओवरलैपिंग हो जाएगी। सिमिलरली जैसे पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल दे आर परपेंडिकुलर, उनमें तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होने वाली, राइट। तो ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी असर्शन, ठीक है, और उसके साथ जो रीजन दिया हुआ है वो भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बिल्कुल सही है। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। यस, ये क्वेश्चन देखो, काफी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। यू कैन सी SOCl2 SO2Cl2 जो है वो एक कैसा कंपाउंड है बेटा, टेट्राहेड्रल है, बिकॉज SO2Cl2 के अंदर जो सल्फर की हाइब्रिडेशन आने वाली है दैट इज sp3, और ये sp3 है, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। सो ये मैच करेगा थर्ड के साथ, ठीक है। NO2 माइनस और I3 माइनस, I3 माइनस विल बी ए लीनियर ज्योमेट्री। I3 माइनस कैसा होगा, लीनियर होगा। इसकी हाइब्रिडेशन आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी sp3d, और ये वो वाला केस है जब दो तो बॉन्ड पेयर है और तीन लोन पेयर है, क्योंकि आयोडीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, माइनस है तो 8 हो गए, 8 हो गए, लेकिन बॉन्ड कितनों ने बना रखा है, 2 ने, तो बाकी 6 बच गए, 6 बच गए मतलब 3 लोन पेयर हो गए, राइट। दिस इज I3 माइनस विच इज लीनियर, तो दिस इज मैचिंग विद फोर्थ। अब NO2 माइनस बचा और NO बचा, राइट। NO जो कंपाउंड होता है बेटा वो पैरामैग्नेटिक होता है। NO कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन विल मेक 2 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बच जाएगा, सो इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, राइट, तो इट विल मैच विद 1। उसके बाद बात करते हैं NO2 माइनस। तो जब भी आपके पास में मोर देन 2 एटम्स होंगे एंड यू हैव टू चेक दैट इट इज डाया और पैरा, तो आपको क्या बनाना है, आपको इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो NO2 माइनस विल लुक लाइक दिस। O माइनस हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो बाकी एक लोन पेयर बच गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एवरी एटम इन दिस मॉलिक्यूल विल बी हैविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एज पेयर्ड, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज मैचिंग विद A3B1 C2D4, yes, B is the correct answer. Which of the following is least ionic? इनमें से लीस्ट आयनिक कौन सा है? आयनिक कैरेक्टर अपने को देखने हो या कोवलेंट कैरेक्टर देखने हो तो फेजान रूल से आंसर आता है, एंड अकॉर्डिंग टू फेजान रूल कैटायन का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और चार्ज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अनायन की बात करें तो अनायन का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए फॉर मोर कोवलेंट कैरेक्टर्स, राइट। एंड दोनों पे ही अगर हम चार्ज की बात करें, चार्जेस, तो क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, राइट। केटायन का साइज स्मॉल, अनायन का साइज लार्ज, और चार्ज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब इन चारों ही ऑप्शन में अनायन तो कॉमन दिए हुए हैं, अनायन कॉमन है तो अनायन से तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब कैटायन की बात करते हैं। दिस इज बेरियम, बेरियम है यहाँ पे कैटायन, और ये पोटेशियम है, और ये कोबाल्ट है, और ये सिल्वर है, राइट। तो इस केस में थोड़ा सा रैंडम तरीके से अपने को कैटायंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो ऐसे केस में देयर इज ए केस वेयर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के केस में कैटायन का जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज़्यादा होता है उस केस में, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं कंपाउंड में, राइट। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के जो एग्जांपल्स हैं मैं लिख देता हूँ कुछ, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दे आर बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एंड देन वी आर हैविंग सिल्वर, कॉपर इज ऑल्सो देयर, एंड गोल्ड। ये जो कंपाउंड्स हैं सूडो इनर्ट गैस वाले हैं, इनके केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर्स भी ज्यादा होते हैं, राइट। तो AgCl वाला जो कंपाउंड है दैट विल बी हैविंग द हाईएस्ट वन, राइट, इसमें हाईएस्ट होगा बी में। एक और चीज मैं आपको बताऊं, सपोज करो Zn Cl2 और
CdCl2 और HgCl2 में पूछ लिया, राइट? अब तो ये सारे ही नट गैस वाले हैं, तो अब कैसे कंपेयर करेंगे? डाउन द ग्रुप बढ़ता है इसके अंदर, कोवलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। यस, उसने पूछा लीस्ट आयनिक, लीस्ट आयनिक मतलब मैक्सिमम कोवलेंट, तो मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे? बी में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन ओ बॉन्ड्स फॉर O2 प्लस O2 एंड O2 माइनस एंड O2 माइनस। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमें एमओटी से आंसर करना है। जब भी डायटोमिक केस की बात होगी तो आप एमओटी से आंसर करेंगे। एमओटी के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेंगे, राइट? और बॉन्ड ऑर्डर का रिवर्स क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। अब O2 की बात करते हैं तो O2 में हमें पता है हाउ डज इट लुक लाइक, तो मैं केवल p ऑर्बिटल बना देता हूँ। O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 1s स्टार 2s स्टार में ही आ जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, राइट? और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 4 एंड 4 8। और ऑक्सीजन के केस में जो एमओ डायग्राम बनेगा, सो देयर विल बी सिग्मा फर्स्ट एंड देन देयर विल बी पाई बॉन्डिंग, then there will be pi anti-bonding and then there will be sigma anti-bonding, right? तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 8, 4 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर चुके हैं, सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार, यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 8 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में अपन देखें तो हमें दिख रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, एक्चुअली दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 विच इज कमिंग H2। O2 प्लस की बात करोगे तो ये तो था O2 के लिए, O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी मोर फॉर O2 प्लस देन फॉर O2। फिर O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर दिया, एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर दिया, तो जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा बेटा, राइट? सो इट विल बी O2 माइनस एंड द लीस्ट विल बी O2 माइनस। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, लेकिन उसने पूछा है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ विल बी हाईएस्ट फॉर O2 माइनस, देन O2 माइनस, देन O2 एंड देन O2 plus, right? So our answer will be highest will be for O22 minus। तो यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है ये ऑप्शन नंबर 4 से। तो एमओटी भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन इजी आता है इस टॉपिक से। Although Cn minus ion and N2 molecule both are isoelectronic, yet N2 is chemically inert because of, देखो N2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, Cn माइनस का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर कुछ ऐसा होगा, राइट? तो एक तरीके से दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी 14 है, लेकिन N2 मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट मतलब वो रिएक्टिव नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, एक तो इसके अंदर बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी नहीं है, मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस ही नहीं है, बट कार्बन ये तो एक्चुअली अनायन है। और ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं Cn माइनस तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वी डू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय साइनाइड आयन, राइट? KCN याद करो, KCN NaCN AgCN, इससे अपन रिएक्शन कराते हैं। तो बिकॉज ये चार्ज्ड है, ये इसमें बॉन्ड में पोलैरिटी है, इट इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पोलैरिटी, राइट? तो सी आंसर इसमें करेक्ट मैच हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों में ही सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? और अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो दोनों एटम्स के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज ए क्वेश्चन अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आया हुआ है 2024 में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऐसे एटम से कनेक्टेड होता है, तो दूसरे किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक अगेन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे एटम के साथ में जो इंटरेक्शन शो करता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, दैट इज द करेक्ट वन। उसके बाद कहता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटर नहीं इंट्रा होती है, विद इन द मॉलिक्यूल होती है, ये OH है और ये NO2 ग्रुप है, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे जो H बॉन्डिंग है वो इंट्रा मॉलिकुलर है, तो ये गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन की बात करें, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एच एफ। एच एफ मॉलिक्यूल की दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एंड दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर, राइट, तो ये भी रॉन्ग है। मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। देखो, जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 4, एंड दैट 4 बॉन्ड्स आर पॉसिबल व्हेन वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। आइस की फॉर्म में जब वाटर होगा तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाते हैं, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोज टू ईच अदर, तो ज़्यादा क्लोज होंगे तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। गैसीय स्टेट में सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो दिस इज करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल, प्रॉपर्टीज पे बहुत इफेक्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट्स, अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो ये था बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन एच एफ इज फाउंड टू हैव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, रीजन है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो प्रॉपर्टीज के अंदर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस या चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने को ड्यू टू एच बॉन्डिंग, राइट। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर ए डी ई, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन ये NiS प्लस HNO3 प्लस HCl की रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पर निकल जो है, एक्चुअली देखो HNO3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब हमने क्योंकि कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। +5 है तो ये +2 में चला गया, खुद का रिडक्शन हो गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है एक्चुअली, राइट। बट यहाँ पे रिएक्शन का कोई इतना रोल नहीं है। निकल विल कन्वर्ट इनटू निकल +2, ये निकल +2 बन गया। निकल +2 का फिर अमाइन अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, एंड दैट इज एक्चुअली बेस। यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, और फिर ये जो है आपका ये लिगेंड है, राइट। तो बी जो बनेगा दैट विल बी ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच इज निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम, और उसके कितने, 2 लिगेंड होंगे, NiDMG होल ट्वाइस, ये बनेगा, राइट। और DMG पे चार्ज होता है बेटा -1, और निकल पे होता है +2, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो जाएगा 0। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है। इस लिगेंड के अंदर नाइट्रोजन एक्ट एज ए डोनर एटम, राइट, और ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है एक्चुअली दैट पार्टिसिपेट इन द एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्डिंग करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाले हाइड्रोजन्स ये हैं, बाकी जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इसने यही पूछा है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपको इसमें स्ट्रक्चर पता हो तो सिंपल था, 12 विल बी द राइट आंसर। इसमें एक बार और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिंग जो है, आप देखो ये वाली जो रिंग बनी हुई है ये 5 मेंबर की रिंग बनी हुई है, एंड दिस रिंग इज ऑल्सो 5 मेंबर रिंग, तो दो तो 5 मेंबर की रिंग है, और ये वाली जो रिंग है दिस रिंग इज एक्चुअली 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर की रिंग बनी हुई है, 6 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आइटम यहाँ पर और 6 आइटम यहाँ पर है, तो 2 रिंग बनती है इसके अंदर 6 मेंबर की, और 2 रिंग बनती है इसके अंदर 5 मेंबर की, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे NiDMG से रिलेटेड, राइट। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसमें एज ए डोनर एटम कौन काम करता है, तो डोनर एटम की तरह बिहेव करने वाला जो एटम है वो नाइट्रोजन है रेदर देन ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो दिस इज अगेन फ्रॉम द फेजान रूल। फेजान रूल के अकॉर्डिंग हम जो गिवन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर्स कंपेयर कर सकते हैं, एंड उसके लिए कैटायन जो है, कैटायन का साइज जो है क्या होना चाहिए, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल। एनायन का साइज क्या होना चाहिए, एनायन का साइज होना चाहिए लार्ज, और दोनों के ऊपर जो चार्ज है कैटायन और एनायन, दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो हाई होना चाहिए। दिस इज फॉर द कंपाउंड फॉर द मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, राइट। ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर के लिए ये कंडीशंस होती हैं। अब हमें दो कंपाउंड में कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल KF और KI। तो देखो साइज कैटायन का तो सेम ही है, एंड फ्लोराइड और आयोडाइड, आयोडाइड का साइज बड़ा होता है, तो आयोडाइड में कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, राइट। तो ये जो 1 है ये तो गलत हो गया वैसे ही,
बी की बात करते हैं, के एफ और के आई, दिस इज करेक्ट। और एल आई एफ और के एफ, देखो एल आई एफ और के एफ में एक्चुअली कैटायन का डिफरेंस है, लिथियम कैटायन का साइज छोटा है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, ये सही है। उसके बाद बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर सकते हैं। यहाँ टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ +4 है, तो चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर्स भी ज्यादा, तो ये ठीक है इतना। CuCl और NaCl में कैसे कंपेयर करें, तो कॉपर +1 जो होता है दैट इज ए सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो कोवलेंट कैरेक्टर आते हैं कंपाउंड के अंदर वो ज्यादा होते हैं नॉर्मल कैटायंस के बजाय, राइट। तो यहाँ पर भी कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर अपन बात करें नेक्स्ट ऑप्शन डी की, LIF और KF, LIF और KF के अंदर ये ठीक है, कैटायन का साइज छोटा है। CuCl और NaCl ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। एंड KF और KI ये ठीक है, और CuCl विद NaCl दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर जो करेक्ट हो रहा है कंप्लीटली वो हो रहा है बी, सी और ई, बी सी और ई, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कंडीशन जरूर याद करें आप फॉर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, राइट, और फॉर हाई कोवलेंट कैरेक्टर्स, ये कंडीशन आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो AX इज ए कोवलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, AX मतलब कह दिया, इसका मतलब दो डिफरेंट एटम्स हैं, वेयर A एंड X आर सेकंड रो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AX इज 2.5। देखो जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 3, 13 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वी कैन सी यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो होता है 2.5, एंड हियर आल्सो इट विल बी 2.5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछे उसने AX के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का जो सम है वो 13 हो तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और 15 हो तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो हमें दोनों में से क्या आंसर देना चाहिए, इसके लिए देखो उसने हिंट दे रखा है कि वो सेकंड रो के एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है, दैट मीन्स आप दो एलिमेंट लीजिए एक्चुअली। देखो 13 कब बनेगा टोटल इलेक्ट्रॉन का सम, व्हेन यू आर हैविंग Bn, बोरोन नाइट्रोजन, राइट। और 15 कब बनेगा, व्हेन वी आर हैविंग NO, राइट। तो Bn जो कंपाउंड होता है ना, एक्चुअली वो कार्बन की तरह एग्जिस्ट करता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं इसको, राइट। ये एक जेंट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि NO इज एन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो कि एग्जिस्ट करता है डाइएटॉमिक की फॉर्म में, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग है वो हमें आंसर करना है, तो एग्जिस्टिंग विल बी NO विच इज हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा पूछा हुआ है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 डिबाई, तो म्यू की वैल्यू हो गई 1.2 डिबाई, और बॉन्ड लेंथ दे रखी है, हमें फ्रैक्शनल चार्ज पूछा है। एक्चुअली अगर आपको पता हो तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से भी पूछा जाता था, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता था म्यू एक्सपेरिमेंटल जो गिवन होता है अपॉन म्यू कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट करते हैं, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। लेकिन इस बार वो परसेंटेज नहीं, इस बार जस्ट वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो हम जो है ये 100 को यहाँ से हटा देंगे। सो फाइनली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। म्यू एक्सपेरिमेंटल के लिए देखो ये तो गिवन ही है 1.2 डिबाई, डिबाई को कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर गिवन है, 1 डिवाइड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। देन म्यू कैलकुलेटेड वी हैव टू फाइंड, म्यू कैलकुलेटेड के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और चार्ज को आप ESU की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कूलम की जगह ESU में दिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है अपने को, डिस्टेंस दे रखा है 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो डिस्टेंस को 10⁻8 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं अपन, सो दिस विल बी 10⁻8 सेंटीमीटर। सो नाउ ये सब तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है वो देखो आप, यहाँ से 1.2/4.8 आ रहा है, तो दिस इज 1/4, सो दैट इज 0.25। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है 10⁻1
ESU, राइट? तो हम क्या करेंगे, 0.25 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻1 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2.5, 2.5 into 10⁻⁻1. So this is the fraction. This 2.5 will be the right answer.